महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। राजा प्रताप भानु उस कपटी मुनि के प्रति बहुत ही श्रद्धावंत हो चुके हैं। ऐसी श्रद्धा हुई है कि प्रताप भानु उनको श्री शंकर जी और ब्रह्मा जी ही समझने लगे हैं। प्रताप भानु ने ये कहा कि आप जो भी हैं, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। हे स्वामी, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तब कपटी मुनि ने सब प्रकार से अपनाते हुए, अपना अत्यधिक स्नेह दर्शाते हुए इस प्रकार से कहा कि हे महिपाल, सुनो, मैं तुमसे सच्चे भाव से कहता हूं कि मुझे यहाँ रहते हुए बहुत काल बीत गए हैं। यहाँ बसत बीते बहु काला। अब लगी मोहिन मिलऊ को, मैं न जनाबहु काहू। लोक मान्यता अनल समा, कर तप कानन दाहु। कर तप कानन दाहु। अब लगी माने अब तक मुझसे कोई मिला नहीं, और मैं न जनावो काहू। मैंने भी किसी को अपने आप को जनाया नहीं। ऐसा क्यों? तो इसलिए कि लोक मान्यता अनल सम, करतप कानन दाहु। लोक मान्यता माने लोक प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी कानन को दाहु कर, दाहु माने जला डालती है, भस्म कर देती है। साधु से लोग तब मिल पाते हैं जब कोई उनके पास जाते हो और फिर वह व्यक्ति गांव में प्रचार करता है, तब लोग उनके पास जाने लगते हैं। तो एक तो तरीका यह है कि इस प्रकार से साधु की प्रसिद्धि होती है, साधु के पास लोग जाते हैं। और दूसरा कारण यह है कि साधु भिक्षा लेने के बहाने जब किसी गांव में जाते हैं, तब लोग उनको जान जाते हैं। और फिर साधु की प्रसिद्धि तब होती है विशेष रूप से जब वे किसी को आशीर्वाद देते हैं,
विभूति देते हैं और वह आशीर्वाद, वह विभूति उनके लिए कल्याणकारी होती है, तो फिर उस बहाने से, उस माध्यम से उनकी प्रसिद्धि हो जाती है, लोग उनको जान जाते हैं। कपटी मुनि ने कहा कि ना मुझसे कोई आज तक मिला, और ना मैं किसी के पास गया, ना मेरे पास कोई आया और ना मैं किसी के पास गया। अर्थात जीवन में पहली बार तुम मिले हो। अब तक मुझसे कोई मिला ही नहीं था और ना मैं किसी के पास गया। आप इतनी गोपनीयता अपने आप में क्यों रखे हैं? आप अपने आप को इतना छुपा कर क्यों रखे हैं? तब कपटी मुनि ने कहा कि लोक प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तपस्या रूपी जंगल को, तपस्या रूपी वन को जला के भस्म कर देती है। अच्छा, लोग जब मिलते हैं तो बड़ा भाव दिखाते हैं, बड़ा प्रेम दिखाते हैं। वह किस लिए? तो अपने स्वार्थ साधने के लिए। कोई कहते हैं महाराज मुझे संतान नहीं है, आशीर्वाद दे दीजिए संतान हो जाए। तो बाबा जी विभूति दे दिए, आशीर्वाद दे दिए, कोई फल दे दिए, उनको संतान की प्राप्ति हो गई। कोई कहता है कि महाराज बेटे को नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी नहीं लग रही है, आप कृपा कर दीजिए उसको नौकरी लग जाए। बाबा जी आशीर्वाद दिए, उसको नौकरी लग गई। कोई कहता है महाराज हम बहुत गरीब है, ऐसी कृपा कीजिए कि हमें धन प्राप्त हो जाए। बाबा जी ने कहा ऐसे ही होगा। तो अब जब इस प्रकार से दो चार लोगों को लाभ हुआ तो बाबा की बड़ी प्रसिद्धि हो गई। अरे भैया, चाहे जैसी बीमारी हो, जैसी भी समस्या हो, सबका समाधान बाबा जी के आशीर्वाद में है। तो बाबा जी की प्रसिद्धि हो जाती है, आशीर्वाद लेने वालों की भीड़ लग जाती है। अब उसमें बाबा जी का तप खर्च होता है। जो तपस्या किए हुए होते हैं वह उसमें वह व्यय हो जाता है, उसका खर्च हो जाता है, तपस्या समाप्त हो जाती है उसकी। लोक मान्यता, यह लोक प्रतिष्ठा बड़ी विचित्र है, छूटती नहीं है जल्दी। देखो, तीन ऐसी चीज है कि जिसमें से एक से यदि बचो तो दूसरी पीछे पड़ी रहती है। वो तीन चीज है क्या? तो वो है, एक है वित्तेषणा, धन की प्राप्ति हो, कंचन की प्राप्ति हो, और दूसरी है सुतेषणा, संतान की प्राप्ति हो, और तीसरी है लोकेषणा। सुतेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। सुतवित लोक ईसना तीनी, गोस्वामी जी ने लिखा, सुतवित लोक ईसना तीनी, केहि कई मति न कृत न मलिनी। सुतवित लोक ईसना तीनी, केहि कई मति न कृत न मलिनी। अर्थात इन तीनों में से एक न एक मनुष्य को अवश्य प्रभावित करती है।
माना कि हमको धन नहीं चाहिए, हम धन नहीं छूते हैं, संग्रह नहीं करते हैं, रुपया पैसा नहीं छूते हैं और हम धन संग्रह भी नहीं करते हैं। और हम आजीवन विवाह न करने का निश्चय किए हैं, ब्रह्मचारी जीवन जीने का संकल्प लिए हैं। तो दो से वह बच गए, कंचन से और कामनी से बच गए। तो अब क्या हुआ, अब उनको उनकी प्रतिष्ठा बहुत होने लगी है। अरे भैया उनका सम्मान करो, वही संसार में इतने बड़े महापुरुष हैं कि वे धन और स्त्री दोनों को परित्याग किए हैं, तो उनकी बड़ी प्रतिष्ठा होती है। अब इनसे बच पाना बड़ा मुश्किल है, जिधर जाओ उधर वाहवाही होती है। तो कपटी मुनि कहता है कि लोक मान्यता अनल सम करतप कानन दाव। घर परिवार छोड़ दिए, धन संपत्ति छोड़ दिए, जंगल में आके तपस्या करने लगे। अब हुआ ये कि वाहवाही होने लगी, प्रतिष्ठा होने लगी, आशीर्वाद लेने वालों की भीड़ लग गई, तो उसमें तपस्या समाप्त हो जाती है। यह बात शास्त्रीय प्रमाणित है, ऐसा नहीं कि केवल कल्पित बात है। जैसे महर्षि विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, त्रिशंकु इनकी शरण में आए। परिणाम क्या हुआ, इनका तप उनके लिए चला गया। और तपस्या कर रहे थे तो अप्सरा आ गई, उनमें इनकी तपस्या चली गई। फिर तपस्या कर रहे थे तो सुनह सेप आ गए, उनकी सुरक्षा में, उनकी प्राण रक्षा में इनकी तपस्या चली गई। तो इस प्रकार से कई बार इनकी तपस्या चली गई। लेकिन श्री विश्वामित्र जी भी मन के बड़े मजबूत थे, इच्छा शक्ति उनमें बहुत मजबूत थी, दृढ़ संकल्पित थे। तप करना है तो करना है, चलो इस बार की तपस्या गई तो फिर तप करूंगा। लेकिन ये इच्छा शक्ति सब में हो नहीं पाती है। तो लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु। इसीलिए तपस्वी को अकेले और एकांत में रहना चाहिए। विविक्त वासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इंद्रियादिकम प्रयान्ति ते गतिम स्वकम। तो विविक्त वासिनः सदा, और तपस्वी को किसी को दास दासी नहीं बनाना चाहिए। स्वयं दासस तपस्विनः, अपने आप को ही दास मान के रहना चाहिए। मैं स्वयं दास हूं, और इस भावना से अपना सारा कार्य स्वयं करें, तब उनका पुण्य सुरक्षित होता है, अर्जित होता है। लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तुलसी देखी सुबेश भूलहि मूढ़ न चतुर नर। सुंदर के की पेखी बचन सुधा सम असन अही। तुलसी देखी सुबेश भूलहि मूढ़ न चतुर नर। सुंदर के की पेखी बचन सुधा सम असन अही।
तुलसी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सुवेश देखी भूल ही मूढ़ न चतुर नर। भूल ही मूढ़ न चतुर नर, मूर्ख ही नहीं अपितु चतुर नर, चतुर मनुष्य भी भूल जाते हैं। मूर्ख ही नहीं अपितु चतुर नर भी भूल जाते हैं। दूसरा अर्थ किया गया कि भूला ही मूढ़, मूर्ख लोग भूल जाते हैं, ना चतुर नर, चतुर नर नहीं भूलते हैं। दोनों अर्थ ग्राह्य है, उपयुक्त है। मूर्ख ही नहीं बल्कि चतुर भी भूलते हैं। और फिर ये कहा कि मूर्ख ही भूलते हैं, चतुर नहीं भूलते हैं। लेकिन प्रस्तुत प्रसंग में प्रताप भानु जैसे चतुर भूल गए, इसलिए कहना तो यही पड़ेगा कि भूल ही मूढ़ न चतुर नर। मूर्ख ही नहीं बल्कि चतुर मनुष्य भी भूल जाते हैं। उदाहरण गोस्वामी जी दे रहे हैं, सुंदर केकी ही पेखो। सुंदर केकी ही माने मयूर। सुंदर मयूर को पेखी माने देख करके कौन ऐसा कहेगा कि मयूर सांप खाता होगा? लोग यही कहते होंगे, देखो सांप, ये मयूर इतना सुंदर है देखने में, इसका आहार बड़ा सुंदर होगा। लेकिन सुंदर मयूर को देखो, बोलता है अमृत के जैसा, बचन सुधासम असन अही। बोलता है अमृत के जैसा, लेकिन उसका भोजन क्या है? कहा अही माने सर्प, सर्प का भक्षण करता है। गोस्वामी जी कहना ये चाहते हैं, कोई व्यक्ति यदि सुंदर वेश में दिखाई दे रहा हो तो कोई मान नहीं सकता है कि यह इतने बड़े धोखेबाज हो सकता है, इतना बड़ा विश्वासघाती हो सकता है, इतना बड़ा दुष्ट भी हो सकता है, कोई मान ही नहीं सकता है। जैसे मयूर को देख करके कोई नहीं मान सकता है कि ये सांप, जहरीला सांप को खा के पचा जाता है। तुलसी देखी सुवेश भूल ही मूढ़ न चतुर नर। प्रताप भानु का दुर्भाग्य उदय है, संजोग ऐसा बन गया। नहीं तो प्रताप भानु हैं बड़े होशियार, बड़े चतुर हैं। प्रताप भानु कोई भी काम अपने मंत्री से छुपा कर नहीं करते थे, लेकिन कपटी मुनि के चक्कर में आकर के, कपटी मुनि की बातों में आकर के अपने मंत्री से इस बात को छुपा लिए। अपने मंत्री से इस बात को नहीं बताया उन्होंने। यह होनी है। अब यहां एक बात अवश्य कह सकते कि हरि इच्छा भावी बलवाना है। प्रताप भानु को मौका था सचेत होने का। जब कपटी मुनि ने इनको महिपाल कह करके संबोधित किया, सुनु सत्यभाव कहो महिपाला, तो इनको सोचना चाहिए था कि मैंने तो इनसे कहा है कि मैं प्रताप भानु का मंत्री हूं, पुरिये मुझे महिपाल कैसे कह रहे हैं। लेकिन प्रताप भानु का विश्वास इतना मजबूत हो चुका है कि जिसको कहते अंधविश्वास, विश्वास ही अंधा हो चुका है। तुलसी देख सुबेश भूल ही मूढ़ न चतुर नर, सुंदर केकी पेखी। एक संत जी ने कहा, फिर तो बेस पर कोई विश्वास करेगा ही नहीं। बेस पर कौन विश्वास करेगा?
दूसरे संत ने कहा कि जो निश्चल भाव से बेस पर विश्वास करता है, जो निश्चल भाव से बेस पर विश्वास करता है, उसकी रक्षा भगवान अवश्य करते हैं। प्रताप भानु बहुत बड़े लालच में आ गए हैं और बहुत बड़ा लालच मनुष्य को नष्ट कर देता है। सुंदर केकी ही पेखी, वैसे मयूर के बारे में ये कहा गया है, तन विचित्र कायर वचन। इसका वचन कायर के जैसा है। फिर यहां पर गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वचन सुधासन, और भी जगह गोस्वामी जी ने कहा कि बोल ही मधुर वचन जिमि मोरा। तो दोनों बातें गोस्वामी जी की है। एक तरफ ये कि मयूर का वचन कायर वाला है, दूसरी तरफ ये कि उसका वचन अमृत जैसा है। दोनों बातें कैसे हो सकती है? इसका समाधान यह है कि मयूर दो तरह के बोली बोलता है। बरसात को देख करके, बादल को देख करके जब बोलता है तो वह वचन उसका, वह बोली उसका प्रिय है। बरसात में बादल को देख करके जब वह बोलता है, लक्ष्मण देखो मोर गण नाचत बारिद पेखी, जब वह बादल को देख करके नाचता है और बोलता है तो वह उसका वचन सुधा सम है। और अन्य समय में जैसे आप अनुभव करिएगा, कभी कोई विशेष आवाज होगी तो मयूर पहले बोलता है, मयूर पहले बोलता है। हम लोग ठंडी के समय विशेष इस बात को अनुभव भी किए हैं कि जब गुप्तार घाट में फौजियों का अभ्यास होता है, उसमें स्वाभाविक है कि फायरिंग होता है, आवाज होती है। कभी कभी अन्य जगह से भी बड़ी आवाज आती है, तो उस आवाज के बाद तुरंत मयूर बोलता है, मोर बोलता है, तो उसके वचन में कंपन होता है, घबराहट होती है। यही है उसका कायर वचन। तो ध्यान दीजिएगा, मयूर का दो तरह के वचन है, दो तरह की बोली है। एक बरसात में और एक अन्य समय में जब किसी आवाज को सुन करके मयूर बोलता है। इसलिए दोनों बातें दोनों जगह अपनी अपनी जगह सही है। सुंदर केकी ही पेखी, मयूर को देखो कितना सुंदर है, उसका गला इतना बढ़िया है, कंठ में श्यामता है, पंख इतना बढ़िया है, लेकिन खाता क्या है? जहरीला सांप को। बोलता है मीठा लेकिन खाता है जहरीला सांप। गोस्वामी जी महाराज इस बात को लेकर के दोहावली 332 में लिखा, दोहावली 332 में लिखा, हृदय कपट बर वेश धरे, हृदय कपट बर वेश धरे, बचन कहे गढ़ी छोली। अब के लोग मयूर ज्यों क्यों मिलिए मन खोली। हृदय कपट बर वेश धरे, बचन कहे गढ़ी छोली, अब के लोग मयूर ज्यों। गोस्वामी जी ने कहा आजकल के लोग मयूर की तरह है, मोर की तरह हैं। बोले ही मधुर बचन जी मोरा, बढ़िया वेश बनाए रहते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, लेकिन खा ही महा ही हृदय कठोरा। तो अब के लोग मयूर जो क्यों मिलिए मन खोलिए।
कैसे मन खोल करके मिलाया जाए, कैसे विश्वास किया जाएगा कि ये व्यक्ति अच्छा है। इसी संदर्भ में गोस्वामी जी ने एक दोहा और लिखा है, और वो दोहावली में है 408 दोहा। 408 है, बचन बेस क्यों जानिए मन मलिन नर नारी, सूप नखा मृग पूतना, दस मुख प्रमुख विचारी। देखो, वर्तमान समय में गोस्वामी जी के द्वादश ग्रंथावली को अर्थात श्री रामचरितमानस जी के साथ साथ विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, वैराग संदीपनी, रामज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल इत्यादि इन ग्रंथों को पढ़ने वाला, बार बार चिंतन करने वाला बहुत सुरक्षित रहेगा। गोस्वामी जी सब तरह से शिक्षा दिए हैं। अब देखिए, ये दोहा जो है 408 का दोहा, इसमें गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? यह कह रहे हैं कि बचन बेस क्यों जानिए मन मलिन नर नारी। वचन और बेस से कैसे जाना जाएगा कि यह व्यक्ति बहुत अच्छा है? बेस कोई भी बना सकता है, वचन कोई भी बोल सकता है, लेकिन संत का एक नकल दूसरा कोई नहीं कर सकता है। वो केवल संत में गुण है, उस गुण का नकल कोई नहीं कर सकता है। वो क्या है? कहा कि उमा संत का यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। ये गुण किसी में नहीं आ सकता है सिवाय संत को छोड़ करके। संत अपने अपकारियों के प्रति भी उपकार की भावना रखते हैं, ये संत का संतत्व है। लेकिन बाकी नकल सब कोई कर लेते हैं। रही बात तिलक चंदन की, तो बहुत बड़े बड़े द्वादश चंदन लगा लेते हैं, इतना बढ़िया चंदन लगा लेंगे कि उनके सामने असली बाबा जी फेल है। बढ़िया चंदन, बढ़िया ब्रह्मगाती और बढ़िया पंचमाला, हाँ, और बढ़िया खराव, बढ़िया बेस बना लेंगे। और ये तो बेस हुआ, और बोलेंगे इतना बढ़िया बोलेंगे कि लगेगा कि इनके जैसा कोई ज्ञानी वैरागी संसार में है ही नहीं। पूरे ज्ञान वैराग की बात करते हैं। तो वचन बेस क्यों जानिए मन मलिन नर नारी। नर नारी से मन के मलिन है, कैसे माना जाए कि ये बेस से वचन से अच्छे हैं? इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, पहचानो। दूर का ढोल सुहावना लगता है, दूर का ढोल सुहावना लगता है, वैसे ही दूर से देखने पर लगता है कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके पास में जाकर के पहले समझो वास्तविकता क्या है, असलियत क्या है। तो गोस्वामी जी ने कहा दोहावली में कि वचन बेस क्यों जानिए मन मलिन नर नारी। उदाहरण उन्होंने क्या दिया? कहा सूप न खा, मृग, मारीच, पूतना और दशमुख रावण, इन चारों का नाम लिए। सूपनखा, सूपनखा एक वृद्धा है। सूपनखा एक वृद्धा है, अर्थात वह जरावस्था को प्राप्त है, बुढ़िया हो गई है। और दूसरी बात ये कि वह विधवा है। और तीसरी बात ये कि वह राक्षसनी है, रावण के बहिनी। लेकिन भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के सामने जब आती है तो भला कोई कह सकता है कि ये बुढ़िया है, ये विधवा है और ये राक्षसनी है? कोई नहीं कह सकता है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाय, बोली वचन बहुत मुस्काई। ताते अब लगी रहे कुंवारी,
ताते अब लगी रहे हो कुमारी, मन माना कछु तुम्हें नहीं हारी। अब तक मैं कुमारी ही हूं। कितना झूठ बोलती है। अच्छा, सूर्पनखा मृग हिरण, मारीच हिरण बनता है। मारीच इतना बढ़िया हिरण बन लेता है कि उसके सामने असली हिरण फेल है। सोने का शरीर है, मणियों से जड़ित चमचमाता हुआ शरीर है। अति विचित्र कछु वर्ण न जाई, कनक देह मन रचित बनाई। अब जरा सोचिए कितना बढ़िया बना है वेश। सूर्पनखा का वेश देखिए, बोल किस प्रकार से रही है, कितना बढ़िया। कह रही है कि मैं तो अभी तो कुमारी हूं, आपको देखने से मेरा मन कुछ मान गया आपके प्रति। और इतना ही नहीं, पूतना, पूतना द्वापर में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को मारने के लिए पूतना आती है, मौसी बन करके, मौसी बन करके आती है। कितना बढ़िया वेश बना करके आती है। आई है बनाई वेश आप ही बिचारी, कितना बढ़िया वेश बनाई है। और फिर रावण आवा निकट जति के बेशा। तो गोस्वामी जी ने कहा भैया हो, बचन वेश क्यों जानिए मन मलिन नर नारी। बचन और वेश के चक्कर में मत पड़ो, स्पष्ट कहा गोस्वामी जी ने। इसीलिए वैष्णव जगत में यह बात प्रसिद्ध है कि पहले खोज करो, पहले खोज करो, गुरु करो छान के, पानी पियो जान के। किसी ने कहा ना बाबा ना, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। उन्होंने कहा ठीक नहीं है ये बात, पानी छान के पीने से काम नहीं बनेगा। आजकल फिल्टर मशीन है, किसी पानी को बढ़िया स्वच्छ बनाया जा सकता है। इसलिए जानो पानी के बारे में, पानी पियो जान के, छान के नहीं जान के। हाँ, गुरु बनाओ छान के। तो कहने का भाव यह है कि एकदम से किसी के प्रति विश्वास मत कर लो। गोस्वामी जी बहुत सचेत कर रहे हैं कि बाद में चल करके तुम उनकी आलोचना करो कि हम जानते नहीं थे, इनके चक्कर में पड़ गए, इनकी बातों में आ गए, इन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया, धोखा किया, मेरा तो सब चौपट हो गया। ऐसा कहने को न मिले। तुम पहले विचार कर लो, भगवान ने थोड़ी बुद्धि दी है तो पहले सोच लो, समझ लो, जान लो। पहले जानो, फिर विश्वास करो, फिर प्रेम करो, तो भक्ति बनी रहेगी। एकदम से चमक दमक देख करके कि वाह यही महाराज हैं, जैसे आवा निकट जति के बेशा, यही हिरण है, यही मौसी है, यही सूर्पनखा है, तो फिर क्या दशा होगी सोच लो। अच्छा, एक बात और, कोई कपट कर रहा है, कोई कपट कर रहा है तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो समझ में आ जाता है। देखो, न्यायालय में जज क्या करते हैं? जज दोनों पक्ष की बात सुनते हैं, फिर उसकी बात भी सुनते हैं जो अपराधी है। जज की पढ़ाई वही है कि वह बातों में ही परखता है कि ये अपराधी है या नहीं, इसने अपराध किया है, इसको अपराधी बनाया गया है, इतना वो समझ लेता है अवश्य। जो भी समझदार न्यायाधीश है उस बात को समझता है। देखो, कोई भी कपट करने वाला व्यक्ति, बात बनाने वाला व्यक्ति, बातों में ही वह फंस जाता है। उसकी बातें ही ऐसी होती है कि लगता है कि हाँ, इसमें जरूर है गड़बड़ मामला। कपट क्या है? सुई के समान है। कपट क्या है? सुई के समान है। और सुई को कोई गांठ बांध के नहीं रख सकता है। सुई को कोई गांठ बांध के नहीं रख सकता है।
आप गांठ बांधिए तो सुई छेद के बाहर हो जाएगी अपने आप। वैसे ही कपट को वचन रूपी वस्त्र में लपेटने पर, वचन रूपी वस्त्र में गांठ बांधने पर कपट रुकता नहीं है, कपट बाहर निकलता है, छेदता है उसको। इसीलिए थोड़ा सा दिमाग लगाने पर तो समझ में आ ही जाता है। उनकी सभी बातों को सुनिए, बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो कपट करने वाला व्यक्ति अपने बहुत बोलता है, बड़बड़ाता है, क्योंकि सफाई देने वाला व्यक्ति एक बात को छुपाने के लिए कई बार झूठ बोल जाता है और लपेटता रहता है बात को, तो बात समझ में आ ही जाती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने सचेत किया कि वचन बेस के जानिए मन मलिन नर नारी। यदि प्रताप भानु इस विषय पर थोड़ी गंभीरता से विचार करते तो समझ जाते हैं कि कोई ऐसा तो नहीं कि ये बाबा जी के वेश में मेरा कोई शत्रु हो जो मेरे साथ छल कर रहा हो। लेकिन राजा एकदम से विश्वास कर बैठे। क्यों? क्योंकि ऐसी उनके जीवन में होनी है। तुलसी जैसी भवतव्यता तैसी मिलई सहाय। सुंदर के की पेखी बचन सुधासम असन आई। कपटी मुनि ने क्या कहा है? अब तक मुझसे कोई मिला नहीं और ना मैंने किसी को जनाया, ना कोई मेरे पास आया, ना मैं किसी के पास गया। ऐसा इसलिए हुआ कि मैंने अपने तप को छुपाया है। मेरा तप संग्रह हो, मेरा तप विभाजित न हो, इसलिए। अब उसी बात पर गोस्वामी जी ने उपदेशात्मक एक सरोठा लिखा और अब आगे वह कपटी मुनि बोलता है। ताते गुपुत रहूं जग माही, ताते गुपुत रहूं जग माही, हरि तजी किमपि प्रयोजन नाही। देखो, है कपटी मुनि, लेकिन बात जो कह रहा है वह सही कह रहा है। लोक मान्यता अनल सम करतप कानन दाहु, बिल्कुल ठीक कह रहा है। ताते गुपुत्र रहु जग माही, हरितज किमपि प्रयोजन नाही, प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कवन सिद्ध लोक रिझाए, बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्योंकि जो नकली होता है वह बाबा जी के गतिविधि को अध्ययन करके याद रखता है कि हम बातों में कहीं फंसे ना। असली वाले तो भगवान के भरोसे, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब असली बाबा जी से कुछ 2-4 टकसाल पूछ दीजिए तो बेचारे लड़खड़ा जाएंगे, लेकिन जो नकली है उनको 2-4 क्या 10-20 पूछ दीजिए, फटाफट उत्तर दे देंगे। वो सब याद करके रखे, बाबा जी का एक टकसाल है, ये नियम है, वहां की गतिविधि है ये। तो ताते गुप्त रहूं जग माही, ताते माने इसी से जगत में मैं गुप्त रहता हूं, क्योंकि हरित जी किमपि प्रयोजन नाही। हरित जी माने श्री हरि को छोड़ करके, किमपि, किमपि माने कुछ भी, किमपि माने कुछ भी, किंचित भी, किसी से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। हरित जी किमपि प्रयोजन नहीं। ताते गुप्त रहूं जग माही, हरित जी किमपि प्रयोजन नहीं। मैं संसार में इसलिए गुप्त रहता हूं क्योंकि मुझे केवल भगवान से प्रयोजन है। संसारियों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं, कोई लेना देना नहीं है। प्रताप भानु से कपटी मुनि ने आगे कहा, सत्य कहूं भूपति सुन तो ही, सत्य कहूं भूपति सुन तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। संसार में मेरे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। ऐसा मत सोचो कि मैं जटा धारण करके वन में इस तरह से एकांत में रहता हूं तो मेरे पास कुछ नहीं होगा।
इतिहास साक्षी है, तपस्वियों के पास सारी सिद्धियां होती है, मेरे पास सब सिद्धि है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रताप भानु ने कहा हाँ महाराज, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, एक कपटी मुनि है, एकदम से डपोर शंख है। कपटी मुनि एकदम से डपोर शंख है, जिसको गपोरी कहते हैं। गपोरी कहते, गपोरी है हाँ, लेकिन बात बनाना खूब जानता है। करेगा कुछ नहीं, करने वाला तो दूसरा कोई और है, वह है इसका मित्र, लेकिन बात बनाना खूब जानता है। तो संसार में कुछ गपोरी लोग, डपोर शंख लोग, इनका भी चलता है। बस बात बनाने आ गया तो नेतागिरी उनकी चल जाती है बढ़िया, उनकी नेतागिरी चल जाती है बढ़िया। तो इसने कहा कि ताते गुपुत रहो जगमाही, हरितज किमपि प्रयोजन नाही। भगवान को छोड़ करके किमपि माने कुछ भी, मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कवन सिद्धि लोग रिझाए। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कवन सिद्धि लोग रिझाए। संसारी लोगों को जनाना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, आशीर्वाद दे करके, पोस्टर छपवा करके, हाँ, लोगों को जनाना पड़ता है, तब जानते हैं लोग। लेकिन भगवान को जनाना नहीं पड़ता है। प्रभु जानत सब बिना ही जनाए, भगवान बिना जनाए सब जानते हैं। संसार वाले लोगों को जनाना पड़ता है। आजकल तमाम प्रचार के संसाधन है, मोबाइल है, टीवी है, रेडियो है, इसके बाद पोस्टर आदि है, होर्डिंग बैनर है, सबके द्वारा प्रचार ही प्रचार। इतना लंबा नाम लिखते हैं कि उसको पढ़ने में भी समय लगता है। तो जनाना पड़ता है, लेकिन भगवान को जनाना नहीं पड़ता। भगवान बिना जनाए जानते हैं। प्रभु जानत सब बिना ही जनाए, प्रभु बिना ही जनाए सब जानत। कहु कवन सिद्धि लोग रिझाए। बताओ, लोगों के रिझाने में क्या सिद्धि है? कोई सिद्धि नहीं है। प्रभु जानत सब बिना ही जनाए, कहु कवन सिद्धि लोग रिझाए। भगवान वे हैं, प्रभु वे हैं जो चींटी के पग नूपुर बाजे सो भी साहिब सुनता है। चींटी के पग नूपुर बाजे सो भी साहिब सुनता है। भगवान सब जानते हैं, उनसे किसी का भी कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हजारों पर्दे के अंदर, हजार दीवार के अंदर क्या हो रहा है सब देख रहे हैं। वे निरावरण सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। और भगवान अपने जन का पूरा ख्याल रखते हैं, उनकी पूरी व्यवस्था देते हैं। भक्त नहीं चाहता फिर भी सब भेजते रहते, पहुंचाते रहते हैं। अब यहां तो हम लोग तीर्थों में रहते हैं और विशेष लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन जब पहाड़ी यात्रा कीजिए तो हिमालय आदि में ऐसे दुर्गम स्थान में बाबा जी लोग रहते हैं,
जहां कि भोजन पानी पहुंचना भी कठिन काम है, लेकिन उनके यहाँ वहां जाइए आप तो वे कहेंगे महाराज आप ठहरिए, प्रसाद पाइए, 2 दिन 4 दिन रहिए, तब जाइए। सारी सुविधा व्यवस्था रखे, क्योंकि भगवान उनके पास व्यवस्था कर दिए। अच्छा, कपटी मुनि ने कहा कि यदि हमको भी जनाना होता तो हम किसी तीर्थ में जाकर रहे होते, किसी विशेष शहर में चले गए होते, 2-4 लोग को आशीर्वाद देते, हमारी प्रसिद्धि हो जाती, सिद्ध बाबा आ गए, सिद्ध बाबा आ गए। अवध आज आगमीय कायो, जनाने से करतल नहीं रखी, कहत सब गुणगन बहुत न परचो पायो, तो जनाने से लोग जानते हैं। कपटी मुनि कहते हैं कि प्रभु जानत सब भी नहीं जनाए, कहो कवन सिद्धि लोग रिझाए। अरे भैया, लोग रिझाने से क्या मिलने वाला है? कोई कपड़े दे देंगे, कोई भोजन दे देंगे, और क्या देंगे? और ये सब तो भगवान की कृपा से यूं ही प्राप्त होता रहता है। भगवान अपने भक्तों के लिए रोटी लूगा नीके राखे, रोटी और कपड़े की कमी नहीं रखते हैं अपने भक्तों के लिए। कहो कवन सिद्धि लोग रिझाए, लोग रिझाने पर क्या सिद्धि है? कुछ भी तो नहीं। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, बनिया रीझे, बनिया रीझे तो 1 तोल नून, बनिया रीझे तो 1 तोल नून, राजा रीझे तो दोनों कान सोन। राजा खुश हो गए तो दोनों कान में सोना पहनाते हैं, और बनिया रीझ गए, अरे महाराज ये नमक लेते जाइएगा, हमारे ओर से सेवा में लगा दीजिएगा। तो बनिया रीझे तो 1 तोल नून, राजा रीझे तो दोनों कान सोन। कपटी मुनि जो कहता है, कहता तो यथार्थ है कि भाई भक्तों को किसी से क्या प्रयोजन रखना है। भगवान जब रिझ जाते हैं तो चकाचक ही है, भगवान को रिझाइए, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। लोगों को रिझाइए तो रिझाने में एक तो सब रिझेंगे नहीं, लोगों को रिझाने में आप किसी भी गांव में चले जाइए, गांव के सब लोगों को नहीं रिझा सकते आप, क्योंकि प्रायः सभी गांव में 2 दल के लोग रहते हैं। 2 दल के लोग 2 भाग में बटे रहते हैं लोग। एक दल वाले यदि खुश होकर दूसरे दल वाले विरोध करेंगे, वे आपके पास आएंगे नहीं, मानेंगे नहीं कि बाबा जी तो उन्हीं के चक्कर में पड़े हैं, अरे उनके साथ चल रहे हैं, आपके पास जाओ तो नहीं। तो सबको रिझा नहीं सकते, एक तो सबको रिझाना बड़ा कठिन काम है, लेकिन भगवान को रिझा लीजिए तो सब रिझ जाएंगे। किसी के पास मत जाइए, भगवान को प्रसन्न कर लीजिए, सब रिझे रहेंगे। भगवान को प्रसन्न हो जाने से सब प्रसन्न रहते हैं। प्रताप भानु के हृदय में थोड़ी उदासीनता आ सकती है, यह सोच करके ये महाराज तो हमेशा गुप्त रहते हैं, ये महाराज केवल भगवान से ही मतलब रखते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखते तो हमसे क्या मतलब रखेंगे। जब आज तक इन्होंने किसी से मतलब नहीं रखा तो हमसे ही क्यों मतलब रखेंगे। तो राजा प्रताप भानु में उदासीनता आ सकती है, इसीलिए कपटी मुनि ने फिर से कहा, देखो तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। कपटी मुनि कहता है, जीवन में पहली बार तुम मिले हो, जीवन में पहली बार तुम मिले हो, और तुम बड़े नेक इंसान हो, बड़े अच्छे हो। आहा, तुम सूची, सूची माने पवित्र हो, सुमति माने बुद्धिमान हो, और मेरे तो परम प्रिय हो।
और देखो, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे, मोहि पर तोरे प्रीति प्रतीति, मोहि पर मेरे ऊपर तुम्हारा प्रेम और प्रतीति माने विश्वास हो गया है। तुम पवित्र हो, बुद्धिमान हो, मेरे परम प्रिय हो और मेरे प्रति तुम्हारी अत्यधिक प्रीति और प्रतीति है, तुम्हारा प्रेम और विश्वास है। सहज प्रीति भूपति कई देखी, आप विषय विश्वास विषय। ध्यान दीजिएगा, प्रीति प्रशंसित तब होती है, प्रीति प्रशंसित तब होती है जब वह प्रीति निश्चल हो, जब वह प्रीति निश्चल हो, पवित्र हो। प्रीति पुनीत भरत कई देखी, प्रीति पुनीत भरत कई देखी, सकल सभा सुख लहे बिसेखी, उमा बचन सुनी परम विनीता, उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। तो पुनीत प्रीति हो, निश्चल प्रीति हो, वह प्रशंसित होती है। कपटी मुनि ने कहा कि मेरे ऊपर तुम्हारा प्रेम और विश्वास है, इसीलिए मैं तुमसे नहीं छुपा सकता। अब जो तात, अब जो तात दुरावो तो ही, अब जो तात दुरावो तो ही, दारुण दोष घटयति मोहि, दारुण दोष घटयति मोहि। हे तात, अब जो माने यदि, तो ही दुरावा, तुमसे दुराता हूं, छिपाता हूं। अब यदि तुमसे मैं छुपाता हूं तो मोहि अति दारुण दोष घटई, मोहि माने मुझे, अति दारुण माने कठिन दोष, घटई माने लगेगा, मुझे बहुत बड़ा दोष लगेगा। अब जो तात दुरावो तो ही, अब यदि मैं तुमसे कुछ छुपाता हूं तो मुझे कठिन दोष लगेगा, इसलिए मैं तुमसे छुपा नहीं सकता। अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, सब बता दूंगा। जिमि जिमि तापस, जिमि जिमि तापस कथई उदासा, तिमि तिमि निर्पही उपज विश्वासा, जिमि जिमि तापस कथई उदासा, तिमि तिमि निर्पही उपज विश्वासा। तापस, जिमि जिमि उदासा कथई, तापस माने तपस्वी, जिमि जिमि माने जैसे जैसे, अपनी उदासीनता को कथई माने कहता है। तिमि तिमि निर्पही उपज विश्वासा, तिमि तिमि माने वैसे वैसे ही,
नृपहि माने राजा प्रताप भानु को विश्वास उत्पन्न होते जा रहा है। तेमे तेमे नृपहि उपज विश्वासा। विश्वास रूपी वृक्ष का बीज उसी समय पड़ गया था कि देखी सुबेश महामुनि जाना। अब उस विश्वास रूपी वृक्ष को सिंचन कर करके कपटी मुनि बढ़ाता जा रहा है। जिम जिम तापस कथय उदासा, जैसे जैसे अपने वैराग्य की बात करता है, त्याग की बात करता है, वैसे वैसे ही प्रताप भानु को विश्वास मजबूत होता जा रहा है। देखा स्वबस, देखा स्वबस करम मन बानी, देखा स्वबस करम मन बानी, तब बोलाता पस बग ध्यानी, तब बोला तापस बग ध्यानी, देखा स्वबस करम मन बानी। करम मन बानी स्वबस देखा। करम मन वाणी से स्वबस माने अपने बस में देखा, तो तब बोला ता बस बग ध्यानी, तब बग ध्यानी तापस बोला, तब बक ध्यानी तपस्वी कपटी मुनि बोला। कर्म मन वाणी, कर्म मन वचन से अपने अधीनस्थ पाया प्रताप भानु को। कर्म मन वाणी से अपने बस में देखा, कर्म से देखा। जो शिशोषि तब चरण नमामि, मुंह पर कृपा करी अब स्वामी। कर्म से, मन से सहज प्रीति भूपति कही देखी, आप विषय विश्वास विषय की। और वाणी से कह नृपजे विज्ञान निधाना, कह नृपजे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना, सदा रही अपनपो दुराए। तो देखा सबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यान। बग ध्यानी, देखो बग ध्यानी यह प्रसिद्ध है। बगुला बहुत शांत मुद्रा में पानी के किनारे बैठा रहता है। नदी हो, तालाब हो, उसके किनारे बहुत शांत गंभीर मुद्रा में बैठा रहता है। कोई चंचलता नहीं, बिल्कुल शांत। लेकिन वो कब तक शांत है, कब तक गंभीर है? जब तक कि उसकी दृष्टि में मछली न दिखाई पड़ी हो। जैसे ही बगुला मछली देखता है, वैसे गप से पकड़ लेता है तुरंत। तब से ये बात प्रसिद्ध हो गई है। जो लोग दूसरों के घात में बैठे हों, जो लोग दूसरों के घात में बैठे हो, नुकसान करने के लिए, हानि करने के लिए, मारने के लिए, ऐसे लोग बक ध्यानी कहलाते हैं। बगुले के समान ध्यान लगाए बैठे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ पंपा सरोवर पर पहुंचे हैं और वहां पर बगुलों को शांत मुद्रा में बैठे हुए देखा। तो भगवान श्री राम जी ने कहा, भैया लक्ष्मण, अरे वाह, पश्य लक्ष्मण पंपायाम बको परम धार्मिक।
इस पंपा के किनारे रहने वाला बगुला बड़ा धर्मात्मा लगता है। पश्य लक्ष्मण पंपायाम बको परम धार्मिक शनै शनै पदम धृत्वा। देखो कितना आराम से पांव रखता है, जिससे कोई जीव जंतु दबकर मरे ना। कितनी बड़ी अहिंसा का व्रत ये ले रखा है। अहिंसा व्रतधारी है ये। शनै शनै पदक्षिप्तम व शनै शनै पदम धृत्वा जीवानाम हित संकया। उसका हृदय से संकित है किसी जीव की हिंसा न हो जाए। तब एक मछली ने सरोवर से कहा, आप पहले पहले आए हैं, इसलिए आपको ये बगुला बड़ा धर्मात्मा दिख रहा है, और आप दूर से देख रहे हैं। कभी इनके साथ रहकर देखिए तो पता चले आपको, इसने हमारे कितने वंशों को निर्वंश कर दिया है। ये धर्मात्मा होगा ये? नहीं। कहने का भाव ये है कि बक ध्यानी शब्द बहुत प्रसिद्ध है, जो बड़े शांत मुद्रा में, गंभीर मुद्रा में रह करके सज्जन के अभिनय करते हुए किसी का नुकसान करता हो तो कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा बक ध्यानी है। ध्यान कहीं और है, दिख कुछ और रहा है। कपटी मुनि ने कहा, नाम हमार एक तनु भाई, नाम हमार एक तनु भाई, सुनि निरप बोले पुनि शेरनाई, नाम हमार एक तनु भाई। अरे भाई, मेरा नाम एक तनु है। क्या नाम है? श्री श्री एक तनु महाराज। कपटी मुनि ने सोचा, यदि राजा को संदेह होगा तो वह चुप रह जाएगा। एक तनु का ही नाम थोड़ा न होता है, एक तनु नाम नहीं होता है। और यदि राजा की श्रद्धा होगी विशेष तो पूछेगा, महाराज एक तनु माने क्या होता है? तो राजा प्रताप भानु की श्रद्धा उमड़ी हुई है, श्रद्धा की बाढ़ आई है। प्रताप भानु ने सिर नवा करके पूछा, महाराज आप अपने नाम का अर्थ बताइए। महाराज एक तनु माने क्या होता है? नाम हमारे एक तनु भाई, सुन निरप बोले पुनि सिरनाई। मेरा नाम एक तनु है। वैसे तो सब एक तनु ही होते हैं। आप भी एक तनु, आप भी एक तनु, आप भी एक तनु, हम भी एक तनु, सब एक तनु ही है। दो ही तनु तो कोई है नहीं। एक तन सबका नाम है। लेकिन कपटी मुनि की धूर्तई है। इसने सोचा जब अर्थ पूछेंगे तब इनको फिर समझाऊंगा एक तनु माने क्या होता है। अच्छा, कपटी मुनि ने कोई प्रसिद्ध नाम नहीं लिया। कपटी मुनि ने कोई प्रसिद्ध नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि वह जानता है कि राजा प्रताप भानु सभी नाम को जानते हैं। मैं यदि कह दूं वाल्मीकि, व्यास, अगस्त, गौतम, सरभंग अथवा और भी मार्कंडे, तो ये समझ जाएंगे कि ये गलत हो रहा है, झूठ बोल रहे हैं। इसलिए किसी प्रसिद्ध नाम को नहीं लिया। इसने अपना अलग ही नाम रखा, नाम हमारे एक तनु भाई। और कपटी मुनि सोच रहा है कि यदि हम पकड़े गए तो कह दूंगा
कि मैं अपने माई बाप के इकलौता बेटा हूं, इसलिए मैंने कहा एक तनु भाई। नाम हमारो एक तनु भाई, सुन बोले पुण्य सिरनाए। भाई, वैसे भाई शब्द मन बुद्धि के संवाद में, संबोधन में, व्यवहार में कहा जाता है। व्यवहार में कह देता रे भाई। महिलाएं जब बात करेंगी तो आपस में कह देंगी बहनी, पुरुष लोग बात में करेंगे आपस में तो कह देंगे भाई। कपटी मुनि ने कहा भाई, इसका आंतरिक अभिप्राय यह है कि बिरादरी, तुम क्षत्रिय तो हम भी क्षत्रिय, तुम राजा तो हम भी राजा, तुमने मुझे कंगाल भिखारी बनाया है, इसलिए कहा भाई। और यदि पकड़े गए तो बाद में कह दूंगा इसलिए तो मैंने कहा भाई। अरे राजा राजा भाई भाई ही तो होते हैं, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलता है कपटी मुनि। प्रताप भानु ने कहा, कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक यति आपन जानी। कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। कहु नाम कर अर्थ बखानी। आप अपने नाम का अर्थ बखान करके मुझसे कहिए। महाराज, एक तनु नाम का क्या अर्थ है, बखान करके कहिए। मोहि सेवक अति आपन जानी। महाराज, मुझे आप अपना अति सेवक समझिए। और अति सेवक से कुछ छुपाया नहीं जाता है। जो आंतरिक सेवक बन जाता हो, जो अंतरंग सेवक बन जाता हो, आंतरिक हो, तो उनसे कुछ छुपाया नहीं जाता है। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन कर्म वचन तुम्हारी, गूढ़ तत्व न साधु दुरावही। इसलिए महाराज आप अपने नाम का अर्थ कहिए। कपटी मुनि ने कहा, मेरा नाम एक तनु क्यों है, ये सुनो आप। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भई मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरी बहोरी। देह न धरी बहोरी। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भई मोरी। आदि सृष्टि, प्रथम सृष्टि जब उत्पन्न हुई, प्रथम सृष्टि जब उत्पन्न हुई, आदि सृष्टि, तब मेरी उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के साथ है मेरी उत्पत्ति हुई। ऐसा? हाँ। अरे वाह महाराज, धन्य हूं, जय हो महाराज। नाम एक तनु हेतु तेहि, तेहि हेतु माने इसी कारण से मेरा नाम एक तनु है। क्यों? क्योंकि देह न धरी बहोरी। मैंने बहोरी देह न धरी, मैंने फिर दोबारा शरीर धारण नहीं किया। मैंने फिर से देह न धरी मतलब दोबारा शरीर धारण नहीं किया। देखो, आदि सृष्टि, अरे मेरे सामने कितने ब्रह्मा आए गए, बहुत सृष्टियां हुई। आगे कपटी मुनि बहुत चमत्कारी कथा सुनाएगा। मेरे सामने अमुक ब्रह्मा आए, अमुक शिव आए, अमुक विष्णु आए। अच्छा महाराज, हाँ। कहा आदि सृष्टि। अभी आदि सृष्टि कब हुई किसी को पता ही नहीं है। राजा पूछेगा नहीं हमसे कब हुई सो। हाँ, सृष्टि आदि सृष्टि जब हुई तब मेरी उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी और मेरी
ब्रह्मा जी की और मेरी साथे उत्पत्ति हुई। मैंने दोबारा शरीर धारण नहीं किया, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। अब दूसरा शरीर धारण करता तो दुई तनु होता, जब दूसरा शरीर धारण करता तो दो तनु होता, तीसरा धारण करता तीन तनु होता। लेकिन मैं तो बस एक ही शरीर धारण किया, तब उत्पत्ति भई मोरी। अच्छा, मान लो कपटी मुनि से पूछा जाए कि पकड़े गए तब इसका अर्थ क्या करोगे आप? यदि पकड़े गए प्रताप भानु जान जाए कि तुम झूठ बोल रहे हो तो इसकी व्याख्या क्या करोगे? तो कपटी मुनि कहता है मेरे पास है ना उसका व्याख्यान, मैं कह दूंगा कि मेरे माता पिता की जो आदि सृष्टि हुई, मेरे माता पिता से जो आदि सृष्टि हुई, तब मेरी उत्पत्ति हुई, और तब से मैं जिंदा हूं, मरा नहीं हूं। अर्थात मैं अपनी माता अपने पिता का प्रथम पुत्र हूं, ये समझा दूंगा। आदि सृष्टि भई, आदि सृष्टि उपजी जब ही, हमारे माता पिता के द्वारा आदि सृष्टि हुई। भाई सभी माता पिता के द्वारा प्रथम सृष्टि वही मानी जाती जो प्रथम संतान हो, प्रथम संतति हो। तो कपटी मुनि कहता है कि मेरे माता पिता की आदि सृष्टि से मैं उत्पन्न हुआ हूं। अच्छा, कपटी मुनि ने इतनी बड़ी धूर्तई किया है, इतनी बड़ी होशियारी किया है कि जिससे कि प्रताप भानु हमसे न पूछे कि आपके पिताजी का क्या नाम है, आपके गुरुजी का क्या नाम है, आपका जन्म किस गांव घर में हुआ था, ये पूछे ही ना। इसलिए कहा आदि सृष्टि उपजी, आदि सृष्टि उपजी जब ही तब उत्पत्ति भई मोरी। नाम एक तनु हेतु तही देह न धरी बहोरी। कपटी मुनि ने देखा कि प्रताप भानु को तो आश्चर्य हो रहा है, कितना दिन तक जिंदा कैसे रह गए। अब इसके लिए मैं इसको कथा सुनाता हूं। कहा जनिया चरज करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। मन माही आचरज जनी करहूं, मन में आश्चर्य मत करो बेटा, तपस्या से संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। बात तो ठीक ही कह रहा है, तब से तपते अगम न कछु संसार। अब इस प्रकार से कथा सुनाना शुरू किया है कि प्रताप भानु इनकी बातों में बिल्कुल मगन होते जा रहे हैं। आज प्रसंग को ही प्रहृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।